अब बात करते हैं तुला से मीन राशि तक के जातकों की। आइए जानते हैं सूर्य का कर्क राशि में गोचर आपके करियर, धन, प्रेम, वैवाहिक जीवन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा। तो तुला राशि से शुरुआत करेंगे। तुला राशि वालों के लिए सूर्य दशम भाव में गोचर करेंगे। दशम भाव कर्म, नौकरी, व्यवसाय, पद प्रतिष्ठा और सामाजिक सम्मान का भाव है। सूर्य यहां दिग्बली माने जाते हैं, इसलिए ये गोचर आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण गोचरों में से एक सिद्ध हो सकता है। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो वरिष्ठ अधिकारियों की नजर आपके कार्यों पर रहेगी, आपकी मेहनत की सराहना होगी और पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना प्रबल होगी। जो लोग लंबे समय से नौकरी बदलने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें अच्छा अवसर प्राप्त हो सकता है। व्यापारियों के लिए ये समय विस्तार का रहेगा। सरकारी विभागों से जुड़े कार्यों में सफलता मिल सकती है। यदि आपका कार्य प्रशासन, राजनीति, कानून, शिक्षा, चिकित्सा, निर्माण, इंजीनियरिंग या सार्वजनिक सेवा से जुड़ा है, तो विशेष लाभ मिलने की संभावना है। धन की दृष्टि से यह समय आय में वृद्धि कराने वाला रहेगा। व्यवसाय में लाभ बढ़ सकता है। निवेश से भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन अत्यधिक जोखिम लेने से बचें। प्रेम जीवन में कार्य की व्यस्तता के कारण समय कम मिल सकता है। यदि जीवन साथी की भावनाओं की उपेक्षा करेंगे तो छोटी छोटी बातों पर मतभेद हो सकते हैं। अविवाहित लोगों के लिए कार्यस्थल के माध्यम से किसी नए संबंध की शुरुआत संभव है। परिवार में पिता या किसी वरिष्ठ सदस्य से महत्वपूर्ण सलाह मिल सकती है। परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं, प्रशासनिक सेवाओं और सरकारी नौकरियों की तैयारी में सफलता के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से रक्तचाप, आंखों की समस्या और अत्यधिक कार्यभार से उत्पन्न थकान पर ध्यान देना होगा। ये गोचर आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा और करियर को नई ऊंचाई देने वाला सिद्ध हो सकता है। शुक्र का मंत्र जाप करें तुला राशि के जातक। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि के मित्रों के बारे में। वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य नवम भाव में गोचर करेंगे। ये भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा, गुरु, विदेश यात्रा और आध्यात्मिक उन्नति का भाव है। पिछले कुछ महीनों से यदि आप कार्यों में रुकावट आ रही थी, तो अब भाग्य का सहयोग मिलने लगेगा। कई रुके हुए कार्य अचानक गति पकड़ सकते हैं। करियर में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। नौकरी में स्थान परिवर्तन या विदेश से जुड़े अवसर प्राप्त हो सकते हैं। शोध, शिक्षा, कानून और आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह समय विशेष लाभकारी रहेगा। व्यापार में लंबी दूरी के व्यापार, आयात निर्यात और विदेशी कंपनियों के साथ काम करने वालों को अच्छा लाभ मिल सकता है। आर्थिक दृष्टि से आय स्थिर रहेगी। धार्मिक यात्राओं, शिक्षा या परिवार पर कुछ अतिरिक्त खर्च हो सकता है, लेकिन भविष्य के लिए ये लाभकारी रहेगा। प्रेम संबंधों में परिपक्वता आएगी। यदि किसी रिश्ते में गलतफहमी थी तो उसका समाधान निकल सकता है। विवाहित जीवन में जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। पिता या गुरु के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा, शोध और विदेश में अध्ययन के अवसर बन सकते हैं। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन लंबी यात्राओं के दौरान सावधानी रखें। ये गोचर आपके भाग्य को मजबूत करने वाला सिद्ध हो सकता है। मंगल का मंत्र जाप करें वृश्चिक राशि के जातक। अब बात करेंगे धनु राशि के मित्रों के बारे में। धनु राशि वालों के लिए सूर्य अष्टम भाव में गोचर करेंगे। ये गोचर कुछ उतार चढ़ाव लेकर आ सकता है, इसलिए हर निर्णय सोच समझकर लें। करियर में अचानक परिवर्तन संभव है। कार्यस्थल पर राजनीति से दूर रहें। किसी भी प्रकार के विवाद में पड़ने से बचें। व्यापारियों को साझेदारी में पारदर्शिता बनाए रखनी होगी। पुराने टैक्स या कानूनी मामलों पर ध्यान दें। धन के मामले में अचानक खर्च बढ़ सकते हैं। बीमा, टैक्स, ऋण
या चिकित्सा पर खर्च होने की संभावना है। निवेश अत्यधिक सोच समझकर करें। प्रेम संबंधों में शक और अविश्वास रिश्तों को प्रभावित कर सकता है। खुलकर बातचीत करें। विवाहित जातकों को जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए शोध, रिसर्च, ज्योतिष, चिकित्सा, मनोविज्ञान और रहस्य विज्ञान के क्षेत्र में सफलता के योग हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से पेट, ब्लड प्रेशर, गुप्त रोग, दुर्घटना और चोट से सावधानी रखें। यह समय धैर्य और संयम से आगे बढ़ने का है। गुरुदेव बृहस्पति का मंत्र जाप करें धनु राशि के जातक। अब बात करेंगे मकर राशि के मित्रों के बारे में। मकर राशि वालों के लिए सूर्य सप्तम भाव में गोचर करेंगे। ये गोचर विवाह, साझेदारी और सार्वजनिक जीवन को प्रभावित करेगा। नौकरी करने वालों के लिए नए अनुबंध और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिल सकती है। जो लोग क्लाइंट आधारित कार्य करते हैं यानी कंसल्टेंसी का काम करते हैं, उन्हें नए अवसर प्राप्त होंगे। व्यापारियों के लिए साझेदारी में लाभ के योग हैं, लेकिन हर समझौता लिखित रूप में करें। धन की स्थिति में सुधार होगा। जीवन साथी के माध्यम से भी आर्थिक लाभ मिल सकता है। प्रेम जीवन में अहंकार से बचना होगा। यदि संवाद अच्छा रहेगा तो संबंध और मजबूत होंगे। अविवाहित लोगों के विवाह के योग बन सकते हैं। पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा। जीवन साथी का सहयोग महत्वपूर्ण रहेगा। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। स्वास्थ्य में पेट, पाचन और त्वचा संबंधी छोटी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। ये गोचर साझेदारी और विवाहित जीवन को नई दिशा देने वाला रहेगा। शनिदेव का मंत्र जाप करें मकर राशि के जातक। अब बात करेंगे कुंभ राशि के मित्रों के बारे में। कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य छठे भाव में गोचर करेंगे। ये सूर्य का काफी अनुकूल गोचर माना जाता है। यदि आपके शत्रु सक्रिय हैं तो इस समय उन पर विजय मिलने के योग बन रहे हैं। कोर्ट कचहरी, प्रतियोगिता और सरकारी मामलों में सफलता मिल सकती है। करियर में आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी। अधिकारी आपके कार्यों से संतुष्ट रहेंगे। व्यापारियों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, लेकिन अंततः लाभ भी मिलेगा। आर्थिक स्थिति धीरे धीरे मजबूत होगी। रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है। प्रेम जीवन में काम की व्यस्तता के कारण समय कम मिलेगा, फिर भी समझदारी से संबंध बनाए रखेंगे। विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के मजबूत संकेत है। स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा। यदि पुरानी बीमारी चल रही थी तो उसमें सुधार हो सकता है। फिर भी खान पान और दिनचर्या पर ध्यान दें। ये गोचर संघर्ष के बाद सफलता दिलाने वाला सिद्ध। अब बात करेंगे मीन राशि वालों के लिए। और मीन राशि के जातकों के लिए सूर्य पंचम भाव में गोचर करेंगे। ये भाव शिक्षा, संतान, प्रेम, बुद्धि, रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी और निवेश यानी इन्वेस्ट का प्रतिनिधित्व करता है। करियर में आपकी पहचान, प्रतिभा की पहचान होगी। नए प्रोजेक्ट और नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। रचनात्मक कार्य, मीडिया, कला, शिक्षा, लेखन और मनोरंजन से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिलने की संभावना है। व्यापार में नए विचार सफलता दिला सकते हैं, लेकिन जोखिमपूर्ण निवेश से बचें। धन की दृष्टि से स्थिति अच्छी रहेगी। शेयर बाजार या सट्टा बाजार में बिना पूरी जानकारी के निवेश न करें। प्रेम जीवन इस गोचर का सबसे सुंदर पक्ष रहेगा। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। अविवाहित लोगों के लिए नए रिश्ते बनने की संभावना है। विवाहित जातकों को संतान से सुखद समाचार मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए ये अत्यंत शुभ समय है। परीक्षा, प्रतियोगिता और उच्च शिक्षा में सफलता मिलने की संभावना है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। केवल पाचन यानी डाइजेस्टिव सिस्टम और गर्मी से संबंधित समस्याओं पर ध्यान दें। आध्यात्मिक रुचि भी बढ़ सकती है। ये गोचर आपकी प्रतिभा, बुद्धिमत्ता और रचनात्मक क्षमता को नई पहचान दिला सकता है। तो 16 जुलाई 2026 से 16 अगस्त 2026 तक
सूर्य का कर्क राशि में गोचर प्रत्येक राशि के जीवन में अलग अलग प्रकार के परिवर्तन लेकर आएगा। सबसे अधिक लाभ मिलने की संभावना तुला, वृश्चिक, कुंभ और मीन राशि वालों को दिखाई देती है। मेष, मिथुन और मकर राशि वालों के लिए ये गोचर मिश्रित लेकिन प्रगतिशील रहेगा। धनु राशि वालों को विशेष सावधानी, धैर्य और योजनाबद्ध निर्णय लेने की आवश्यकता होगी। वृश्चिक, कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों को अपने अपने क्षेत्र में अच्छे अवसर मिलेंगे, बशर्ते वे अनुशासन और संतुलन बनाए रखें। सूर्य का ये गोचर केवल बाहरी परिस्थितियों को ही नहीं बदलता, बल्कि आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस, निर्णय क्षमता और जीवन की दिशा को भी प्रभावित करता है। इसलिए इस अवधि में लिए गए निर्णय आने वाले कई महीनों की नींव बन सकते हैं। तो ये था तुला से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए सूर्य का कर्क राशि में गोचर का प्रभाव। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा और जो मित्र मुझसे जुड़े हुए हैं उन सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें।